सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है बीएड का सेमेस्टर फर्स्ट का जो है फर्स्ट पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसमें देखिए टाइम जो है आपका 3 आवर का होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए में जो इसमें देखिए 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सेक्शन ए में जो है हम लोग सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए पूछा क्या बोला गया है कि इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। ठीक है, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं 2-2 नंबर के। ये जो है तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहले पूछा गया है कि वृद्धि को परिभाषित करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं, आपको ये बताना है। जैसे चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, किशोरावस्था हो गया और जो है शैशवावस्था हो गया, ये सब चीज़ें बताना है आपको। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा है कि किशोरावस्था की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। फिर जो है बालक के मानसिक विकास में परिवार की भूमिका को बताना है। ठीक है, फिर जो उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये आपको बताना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर जो है उसके बाद देखिए पूछा गया है कि घर को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने के लिए 2 उपाय बताइए। फिर जो है नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एकता के बारे में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आतंकवाद को रोकने के प्रमुख उपाय बताना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि जनतंत्रीय शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ये बताना है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन बी शुरू हो जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए 200 शब्दों में आपको जो है उत्तर देने हैं। 8 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं 8-8 नंबर के। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए पूछा गया है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद जो है और करके पूछा गया है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि संज्ञान की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसमें जो है और करके पूछा है कि संघर्ष से बचने के उपायों का वर्णन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। फिर इसमें देखिए और करके पूछा गया है कि शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि राष्ट्रीय एकता में शिक्षा के योगदान पर एक लेख लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए और करके पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करना है। फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि व्यक्तिगत पहचान को प्राप्त करने के उपाय बताइए। फिर इसमें और करके पूछा गया है कि आपको बोला गया है कि भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, यानी कि शिक्षा संबंधी भारतीय संविधान में क्या उल्लेख है, ये आपको बताना है। जैसे जो है सर्व शिक्षा अभियान हो गया, सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए आपका जो है सेक्शन सी शुरू हो जाता है। ठीक है, सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक, अब इसमें देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि बाल्यावस्था को विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा जाता है, वर्णन करना है। फिर जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि तनाव को परिभाषित कीजिए, तनाव को कम करने की विधियों पर का सविस्तार वर्णन करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, आतंकवाद को दूर करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, वर्णन करना है। फिर जो है नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करना है। ठीक है, फिर जो है उसके बाद नेक्स्ट है देखिए पूछा गया है कि प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्रीय समाज में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको जो है एक बार पेपर को अच्छे से देख लीजिए और इसी हिसाब से अपनी जो है बीएड के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, बीएड से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी पेपर हो या फिर कोई भी फाइल वगैरह माइक्रो टीचिंग का, लेसन प्लान का, सभी फाइल आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।